इब्तिदा है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से और करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। व्यूवर्स, आम साफ़ी की व्लॉग से एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ और आज का जो हमारा मौजू है, जो कि आम साफ़ी जो हमारा स्लोगन है, और हमारी कोशिश होती है कि हम इसमें आम साफ़ियों के मसाइल को ही उजागर करें, क्योंकि एक दौर था कि जब सीनियरिटी का जो है तकर्रुर जो है वो सीनियर साफ़ी ही करते थे। यानी एक मैं आपकी मिसाल दूँ कि प्रेस क्लब में हम जा रहे हैं और किसी सीनियर साफ़ी ने देख के कह दिया, मियाँ आप भी माशाल्लाह सीनियर हो गए, तो साफ़ी फूले न समाता। लेकिन अब जो है कुछ म्यार बदल गया है। अब जो है वो सियासी जमातों के लीडर और वो अपने खुशामदी लोगों को जो है वो सीनियरिटी के जो है वो तमगे सजाते हैं उनके। खैर वो बहस काफ़ी दूर निकल जाएगी, उस पर मैं डिटेल के साथ जो है अनकरीब एक ब्लॉग बनाऊंगा। इस वक्त आज का जो हमारा मौजू है वो हमारी मीडिया के कैमरामैन है। कैमरामैन और रिपोर्टर का जो है वो चूली दामन का रिश्ता होता है, और यकीन तौर पे ना रिपोर्टर कैमरामैन के बगैर मुकम्मल है और ना कैमरामैन रिपोर्टर के बगैर। अच्छा, बाहर हम देखे जाए, बाहर के मालिक में देखा जाए तो वहाँ पर जो है कैमरामैन रिपोर्टिंग भी करते हैं और फुटेज बनाते हैं। बड़ा एक कटन बात है, आसान नहीं है। लोग समझते हैं कि इतना बड़ा कैमरा हाथ में लेके और फुटेज बना रहे हैं। बाज़ औक़ात अपनी जान को हथेली पर भी रखना पड़ता है। एज आ रिपोर्टर मैं कहूँगा कि मैं कई बार हमने एक इवेंट कवर किए। हम तो इवेंट कवर करने के लिए शायद स्पॉट पर मौजूद होते हैं, लेकिन इतना आगे ना जाएं, क्योंकि हमारी आंखें देख रही होती हैं, हमने अपने मुंह से बोलना होता है। लेकिन कैमरामैन को तो दिखाना होता है, और ऐसे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि ये अपनी जान हथेली पर रखते हैं। और आपको हैरानगी कौन बात ये बताऊं कि जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में तमाम चैनल्स हैं, उनके कैमरे इंश्योर्ड हैं, उनकी गाड़ियाँ इंश्योर्ड हैं, लेकिन कैमरामैन जो है उनकी इंश्योरेंस नहीं है। इससे कबल भी जो है वाक़यात हुए हैं। अभी कुछ दिन कबल जो है एक वाक़या हुआ है, हमारे बोल्ड टीवी के कैमरामैन हैं, उनसे जो है वो कुछ माफिया ने उन पर हमला किया था। तो ये बेचारे पिटते भी रहते हैं, जान भी हथेली भी रखते हैं। सैलरियाँ भी इनकी इतनी अच्छी कोई नहीं होती कि बहुत ही अच्छी हों। मेरे साथ मौजूद है शफकत भाई। मैं एक आपको वाक़या बयान करूँ कि शायद शफकत भाई मुहर्रम के दिन थे ना कि जब वो धमाका हुआ था, तो उस वक्त मैं भी बीपर दे रहा था और बीपर देते हुए अचानक एक ब्लास्ट हुआ। जब दूसरा ब्लास्ट हुआ तो मैं बीपर दे रहा था, खैर मैं गिर गया और गिरते हुए रोलिंग करते हुए निकला। शफकत साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, अल्लाह ने इन्हें बचाया। थोड़ा उस वाक़े के बारे में इनसे पूछूंगा, और ये खुद भी माशाल्लाह बड़े टफ कैमरामैन हैं। शफकत साहब, कुछ दिन याद है आपको वाक़या, कैसा हुआ आपको महसूस हुआ? आफ्ताब भाई, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये इशू उठाया कैमरामैनों के लिए। और जान की बात करिए आपने हथेली पे, वो आप अच्छी तरह जानते हैं, आप भी फील्ड में होते हैं हमारे साथ। आपको याद होगा कि जब बम ब्लास्ट हुआ था, जब हम दोनों फील्ड में उतरे हुए थे, उस टाइम एक बम फटा था, 30 सेकंड के बाद दूसरा बम फटा था, और उस 30 सेकंड के अंदर हम और आप दोनों बम के करीब चल जा चुके थे। औरंगी टोन का वाक़या मोमनाबाद थाना था, जी और आइए। वहाँ शायद मस्जिद थी, वो मुहर्रम की जगह मुहर्रम जाते हैं। ये औरंगी टाउन का वाक़या है, और उस टाइम हम दोनों करीब जा चुके थे, जिसमें जो 30 सेकंड का जो बम फटा था उसमें आप भी इंजर्ड हुए थे और मैं भी बहुत दूर जाके गिरा था, जिसमें से एक वाल गोलियां जो छर रहे होते उनके, वो निकल के आपको भी और मुझे भी लगे थे। कहने का मतलब ये है आफ्ताब भाई, ना तो हमारा इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस तो छोड़ें, हमारे को सैलरी वक्त पे नहीं मिलती। इसका इसका जवाब कौन देगा? हम लोग मौत के मुंह में होते हैं, जान हथेली भी होती है, और हमारे घर वाले पीछे बैठे हैं किस लिए? कि दो पैसे इज्जत से मिल जाए, मेहनत से मिले, वो भी हमें नहीं मिलते। और ये आप जानते हैं, इस ये जो इशू चलता हुआ आ रहा है, हम ये चाहते हैं कि हमारा इंश्योरेंस हो, हमें सैलरियाँ वक्त पे मिलें। पीछे हमारे घर में बच्चे हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है। इस वजह से अब मीडिया से दिल उकताता जा रहा है। अब दिल नहीं करता इस मीडिया में कोई काम करे, बंदा जाके मजदूरी कर ले वो। कुछ लोग मैंने ये भी नोट किया कि आपके में कैमरामैन देखा कि वो जो है ना, अब ज़ाहिर है इतनी सैलरियाँ कम है, तो कोई फूड पांडा चला रहे हैं, कोई बाइकें चला रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं खुद भी बाइकें चला रहा हूँ, सही है, और भी 2-3 काम करता हूँ, जब जाके थोड़ा बहुत गुजारा होता है। अगर यही सैलरी मुझे वक्त पे मिले तो मुझे डबल काम करना, ट्रिपल काम करना ना पड़े। डबल काम तो कर लूँगा, लेकिन ट्रिपल काम मुझे ना करना पड़े। देखिए, एक आम सी बात है कि एक पुलिस ऑफिसर जब होता है तो वो कहता है कि मैं अपने बेटे को पुलिस ऑफिसर बनाऊंगा। आर्मी वाला होता है, वो अपने कहता है मैं अपने बेटे को आर्मी में मैं लेकर जाऊंगा। आप हैज़ अ कैमरामैन इस साफत में हैं, क्या आप अपने बेटे को कहेंगे कि आप ही कैमरामैन बनो? नहीं आफ्ताब भाई, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा मेरे बेटे को कि सहाफ़त में आ। मैं बोलूँगा कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन सहाफ़त में मत आ। ये मैं मतलब जो मेरे पे बीती है ना, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे बच्चों पे वो बीते। देखिए, ये सच है, तल्ख हकीकतें हैं कि जो कैमरामैन
ख़ुद भी बता रहा है, उसकी आंखें बता रही हैं कि कोई इतना आसान काम नहीं होता कैमरामैनी करना। और सबसे हैरतअंगेज़ बात यह है कि हमारी साफ़ियों की तंजीम है माशाल्लाह, हमारे अरबपति लीडर हैं, बल्कि अरबपति कहना भी कम होगा, अरब से भी खरबपति हो चुके हैं। उन लीडरों के आप घर देखें, उनकी आप टाट देखें कि वो एक पाँव उनका दुबई होता है और दूसरा पाँव उनका यूरोप में होता है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फ़ायदे ले रहे हैं हुकूमत से, और करोड़ों रुपए फ़ंड भी ले रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई ख़ास तरीके से जो है इस पर ज़राई नहीं की जा रही। और अगर कोई कैमरामैन खुद जाता भी है किसी साफ़ी तंजीम के पास तो उसे जो है वो टाल मटोल से कम नहीं है। वैसे कैमरामैनों की अपनी तंजीमें भी बनी हुई हैं और अच्छी बात है, होनी चाहिए, फ़ाल हों ताकि इनके मसाइल भी उजागर हों। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात भी बताऊँ कि मुख्तलिफ NGO जो हैं वो काम कर रही हैं, जिसमें जो है दावे तो बड़ी करते हैं कि हम लोग जो है वो मीडिया के लिए, दोस्तों के लिए काम करें, लेकिन अगर देखा जाए तो असल इक़दार जो हमारे कैमरामैन भाई हैं, इनसे ही बात करूँगा। आपकी एक जो तंजीम एक बनी है कैमरामैन की या दीगर साफ़ी तंजीमें हैं, वो कोई आपके इल्म है कोई बहुत ज़्यादा कोई आपकी इमदाद कर रही हों, या कोई जैसे रमज़ान आता है तो उसमें राशन की मद में, या बच्चों के स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस, या वो कर रही हों, या स्कॉलरशिप दे रही हों? ये आफ्ताब भाई आपने अच्छा सवाल किया। हम लोग जो हैं एक से मुंसलिक हैं जिसका दस्तूरी से, उधर भी अगर कोई उनसे कुछ तकाजा करो या कोई अगर अपनी प्रॉब्लम बताओ तो वो बोलते पहले एप्लीकेशन दो, फिर बोलते हैं हमारे पास फ़ंड नहीं है। तो उसमें आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ना हमें राशन मिलता है, ना हमें कोई फ़ंड मिलता है, ना हमारे बच्चों की स्कूल की फ़ीसें आती हैं। तो ये सिर्फ नाम की हैं कि मैं दस्तूरी में हूँ, मैं बरना में हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं उसमें हूँ। अच्छा, आपके कैमरामैनों की कोई अपनी तंजीम भी बनी हुई है? नहीं, हमारी कोई तंजीम नहीं बनी। अगर हमारी तंजीम बनी तो शायद हम लोग अपने लिए कुछ खुद कर पाते। देखें, ये बिल्कुल तल्ख़ हकीकत है हमारे कैमरामैन दोस्तों की। और यकीन तौर पे कैमरामैन हों या फोटोग्राफर्स की तो अगर अच्छे मजबूत तंजीम है पैप, और वो अपने तौर पे काम भी कर रहे होंगे, एक ट्रस्ट भी है, वहाँ फ़ंड भी आता है। लेकिन कैमरामैनों की कुछ तंजीमें बनी भी थी, लेकिन शायद मुझे नहीं पता कि वो क्यों जो है अपनी ख़ास जो है मकसद में कामयाब नहीं हो सकी, या उनको पज़राई नहीं मिल सकी। लेकिन बहरहाल ये कैमरामैन जो है हमारा टूट हिस्सा हैं मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर। और इन्हें जो है इनके जो मसले मसाइल हैं उस पर जो है ना सिर्फ हुकूमत को भी ख्याल करना चाहिए, और हमारी जो साफ़ी तंजीमें हैं, हमारे साफ़ी लीडरान हैं, अल्लाह ताला उन्हें और नवाजे, वो लखपति बने, करोड़पति बने, अरबपति बने। लेकिन खुदारा इन कैमरामैनों के हवाले से भी जो है ख्याल करें, क्योंकि मज़ा तब है कि आप उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर घर तक आके जो है उनकी सफ़ेद पोशी का भरम रखकर उनकी मदद करें। ये नहीं है कि आप शोशा छोड़ें, कल्ला में प्रोग्राम करें और इनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करके उनकी मदद करें। ये कोई मदद नहीं है। आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ आम साफ़ी, पाकिस्तान जिंदाबाद।